हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओज अपडेट्स एंड ग्रे मार्केट के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन एंथम बायोसाइंसेस का अलॉटमेंट आने वाला है, लेकिन इसके अलावा और भी दोस्तों बहुत सारे मेन वर्ड आईपीओज है जो बिल्कुल इन लाइन है, बल्कि आप मान के चलिए आईपीओ की बाढ़ से आने वाली, सुनामी से आने वाली है। इस प्रकार से दोस्तों इतने सारे आईपीओज एक साथ हमको ओपन होते हुए दिखेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स एंथम बायोसाइंसेस का तो आज के दिन अलॉटमेंट आता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा 570 रुपीज़ का एक शेयर है, 26 शेयर का लॉट साइज है। पूरा का पूरा एक ओएफएस हमको आता हुआ देखने को मिला था, सब्सक्रिप्शन भी शानदार था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से आईपीओ जो है वो आने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट ये आ रही है कि जुलाई एंड से पहले, राइट बिफोर जुलाई एंड, यानी इसी मंथ के अंदर दोस्तों 7 और आईपीओज हैं जो करीबन 10,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर जुटाते हुए नजर आएंगे फ्रॉम द मार्केट्स। और इसमें जो कंपनीज है वो अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी है। तो यहाँ पर जो खबर आ रही है वो यही है कि दोस्तों 10,000 करोड़ तक के आईपीओ जो है वो हमको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और इस आईपीओ की पाइपलाइन में ब्रिगेड होटल वेंचर्स, इंडिक्यूब स्पेसेस, श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा ये एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। बट इसके अलावा एनएसडीएल और हीरो फिनकॉर्प, यानी 2 बड़े आईपीओज भी हमको आते हुए देखने को मिलेंगे ऑफ बिग कंपनीज। यहाँ पर दोस्तों जो खबर निकल कर आ रही है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ पर 10,000 करोड़ तक के आईपीओज आपको आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इसके अंदर ब्रिगेड होटल वेंचर्स 900 करोड़ के आसपास का रह सकता है, इंडिक्यूब स्पेसेस 850 करोड़ के आसपास का रह सकता है, श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी 700 करोड़ के आसपास का रह सकता है, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स 650 करोड़ के आसपास का, एनएसडीएल 3,000 करोड़ का और हीरो फिनकॉर्प 3,360 करोड़ का। इतने आईपीओज आप देखिए कि यहाँ पर चांसेस है। अब इन सब की देखिए एक एस्टिमेटेड डेट भी निकल कर आ रही है जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट ओवरऑल सबसे पहले आपको दोस्तों बताता हूँ कि यहाँ पर जो आईपीओज है, ब्रिगेड होटल वेंचर्स में 10% के आसपास का रिटेल पोर्शन रहेगा। तो श्री लोटस डेवलपर्स रियल्टी, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें 35% का याद रखिएगा एलोकेशन रहने वाला है फॉर द रिटेल कैटेगरी, राइट। लेकिन एक और बात, हीरो फिनकॉर्प आईपीओ में दोस्तों क्या खास बात होने वाली है कि इस आईपीओ के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी रहेगी। किसके लिए? जो हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर्स है। तो अगर यहाँ पर कंपनी द्वारा आरएचपी आज फाइल कर दी जाती है, देन जिस भी व्यक्ति ने कल के दिन यानी अगर आपने इस आईपीओ को वेडनेसडे को खरीदा था तो आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द शेयर होल्डर कैटेगरी। अगर कंपनी फ्राइडे को अपना आरएचपी फाइल करती है तो फिर ये बात ध्यान रखिएगा, जिसने आज के दिन थर्सडे को बाय किया होगा वो एलिजिबल हो जाएगा। तो इस बात को हमको मुझे ध्यान रखना था कि कब यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए हम एलिजिबल होने वाले हैं, बिकॉज कंपनी ने साफ बताया कि वो शेयर होल्डर कैटेगरी रखेगी, अपनी डीआरएचपी में फाइल किया है। हाँ, ये हो सकता है कि देखिए कंपनी आरएचपी में ना रखे, काफ़ी बार देखिए ऐसा कंपनीज करती भी है। बट ओवरऑल अगर डीआरएचपी में रखा है तो मेजरली दोस्तों किया जाता है। अब जैसे कि एक आईपीओ आता है एथर एनर्जी का, उसमें दोस्तों डीआरएचपी में था शेयर होल्डर कैटेगरी, बट आरएचपी में हटा दिया था, वो भी हीरो मोटोकॉर्प का ही था। तो वी हैड टू सी कि यहाँ पर क्या कंपनी करती है। बाकी ये आईपीओ दोस्तों फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल दोनों कॉम्बिनेशन रहेगा। 3,668 करोड़ के आसपास का इशू बताया जा रहा है, बट 10% याद रखिएगा इसमें रिटेल कैटेगरी जो है वो रखी जाएगी। इसके अलावा एक और आईपीओ जिसमें शेयर होल्डर कैटेगरी रहने वाली है वो है दोस्तों ब्रिगेड होटल वेंचर्स का। यह आईपीओ भी याद रखिएगा हमको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है जल्द। अब इन दोनों की डेट्स के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए टेंटेटिव डेट्स यानी कभी कंफर्मेशन नहीं है कि ये पक्का इसी दिन पे खुलते हुए नजर आएंगे क्या फिर नहीं। बट जैसे कि ब्रिगेड होटल वेंचर्स की बताया जा रहा है कि देखिए 21 से 23 ऑफ जुलाई के बीच में ये आईपीओ ओपन हो सकता है, राइट। तो 21 से 23 जुलाई के बीच में अगर ये ओपन होता है तो अपने आप में आप मान के चलिए कि आरएचपी कंपनी द्वारा आज फाइल की जा सकती है या फिर इनकी भी कल ही। बाकी इस आईपीओ में दोस्तों 900 करोड़ का कुल मिलाकर ये आईपीओ रहेगा। और जैसे मैंने कहा शेयर होल्डर कैटेगरी इसमें भी रहेगी। और इस आईपीओ में अगर आपके पास ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का शेयर है, किसका? ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का, तो आप एलिजिबल रहेंगे किसके लिए? शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों ब्रिगेड होटल वेंचर्स के लिए ब्रिगेड इंटरप्राइजेस खरीदना इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप देखेंगे तो आईपीओ आ ही रहे हैं, जैसे कि इसमें श्री लोटस डेवलपर्स का आईपीओ भी आने की एक्सपेक्टेशंस है। तो ये सारे दोस्तों आईपीओ याद रखिएगा आपको जल्द आते हुए नजर आने वाले हैं। मोस्टली चांसेस है कि इसी महीने के अंदर आपको ओपन होते हुए देखने को मिल जाएंगे। किसी के टेंटेटिव 21 से 23 के बीच में है, तो किसी के टेंटेटिव है कि 24 के से आईपीओ ओपन होते हुए दिखेंगे। नो डाउट एनएसडीएल का आईपीओ भी इसी महीने के अंदर ओपन होता हुआ दिखेगा, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा जो सीबी की डेडलाइन है वो डेडलाइन खत्म होने वाली है इस महीने के अंदर। तो चांसेस पूरे हैं कि कंपनी के द्वारा आरएचपी जो है वो जल्द फाइल कर दी जाएगी, मोस्टली टुडे या फिर टुमारो। तो आई थिंक अपने आप में देखिए एक्शन जो है वो आईपीओज में आपको कम नहीं होने वाला है, बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अभी आप कह सकते हैं कि कोई भी
ऐसा आईपीओ नहीं है जो अभी ओपन है, राइट। जैसे कि एंथम बायोसेंसेस भी आपको पता है कि क्लोज हो चुका है, लेकिन जैसे मैंने कहा बहुत सारे आईपीओ अभी एक्शन में आपको आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा कुछ अपडेट्स आते हुए देखने को मिले दोस्तों कुछ आईपीओस पे। तो देखिए, स्नैपडील पेरेंट एस वेक्टर सेट टू फाइल डीआरएचपी फॉर 500 करोड़ आईपीओ। जी हाँ, तो गुरुग्राम बेस्ड एस वेक्टर जो पेरेंट कंपनी है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस स्नैपडील लॉजिस्टिक्स स्नैपडील की, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये कंपनी जो है वो लॉजिस्टिक्स और रिटेल टेक प्लेटफॉर्म यूनिकॉमर्स और ब्रांड एग्रीगेटर स्टेलरो ब्रांड्स, ये दोस्तों अपने पेपर्स फाइल करते हुए नजर आएंगे और करीबन 500 करोड़ के आसपास रेस कर सकते हैं फ्रॉम द आईपीओ। खबर दोस्तों ये आती हुई देखने को मिल रही है कि जल्दी कंपनी द्वारा पेपर्स जो है वो फाइल किए जाएंगे। इसमें सीएलएसए और आईएफएल को याद रखिएगा बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के तौर पर याद रखिएगा पिक किया जा सकता है। बाकी एस वेक्टर के अगर आप बिजनेस को देखेंगे तो जो कंपनी है वो एक टेक ड्रिवन कॉमर्स इकोसिस्टम है जिसमें 3 डिस्टिंक्ट और इंटरकनेक्टेड प्लेटफॉर्म्स है, जिसमें स्नैपडील आता है जो आप कह सकते हैं कम बैक करने की कोशिश कर रहा है इन द वैल्यू ई कॉमर्स। इसके अलावा यूनिकॉमर्स आपने सुना ही है, लिस्टेड कंपनी है द टेक पिलर, और स्टेलेरो ब्रांड्स, ये दोस्तों बिल्ड करते हैं कंज्यूमर फेवरेट्स। तो इस तरीके से दोस्तों ये अपना आईपीओ आपको लाते हुए नजर आ सकते हैं। तो वी हैव टू वेट कि अब कब कंपनी पेपर्स फाइल करती है, बट खबर तो निकल कर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट आता हुआ देखने को मिल रहा है एक और कंपनी पे जो अपने पेपर्स जल्द फाइल कर सकती है, नाम है एग्जीक्यूटिव सेंटर। करीबन 2600 करोड़ के दोस्तों आईपीओ के लिए ये अपने पेपर्स को फाइल कर सकते हैं, इस प्रकार की खबर हमको आती हुई देखने को मिल रही है। एग्जीक्यूटिव सेंटर याद रखिएगा प्लान कर रहे हैं कि अपना आईपीओ लाएंगे करीबन $303 मिलियन के आसपास की वैल्यूएशन पे, और कंपनी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो डिमांड देखने को मिल रही है फॉर वर्क स्पेस इन द कंट्री, इसको ग्रैब करना चाहती है। मतलब आप देखिए इस सेक्टर से कितनी कंपनीज है जो आने वाली है। इंडी क्यूब याद रखिएगा एक और आईपीओ है जो ओपन होता हुआ दिखेगा, और वो भी इसी स्पेस से है जैसे स्मार्ट वर्क्स था, और आज अगर आप स्मार्ट वर्क्स की लिस्टिंग देखेंगे तो एक अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर कंपनी कोटक महिंद्रा कैपिटल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को अपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के तौर पर पिक कर सकते हैं, और कंपनी अपने पेपर्स बहुत जल्द फाइल कर सकती है, इस प्रकार की खबर आती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एक और कंपनी जिसने अपने पेपर्स फाइल कर दिए हैं, नाम है दोस्तों लैमटफ फाइल्स, लैमटफ ने दोस्तों फाइल करे हैं यहाँ पर पेपर्स विद सेबी। अब लैमटफ दोस्तों एक इंडस्ट्रियल लैमिनेट मैन्युफैक्चरर है, जो नाम से अगर आप देखेंगे तो लैम का मतलब है कि लैमिनेट्स, राइट। तो इस तरीके से कंपनी का बिजनेस है और कंपनी ने पेपर्स फाइल किए विद सेबी। आईपीओ फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। 1 करोड़ शेयर्स रहेंगे फ्रेश इशू के, तो 20 लाख शेयर्स रहेंगे ओएफएस के, जो कंपनी लाती हुई नजर आएगी। कंपनी ने बताया कि 60 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू में से खर्च करेगी टुवर्ड्स द पार्ट फाइनेंसिंग एंड द एक्सपांशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। 34 करोड़ के आसपास फंडिंग कंपनी करेगी टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल, और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है। अभी कंपनी ने एग्जैक्ट साइज नहीं बताई कि कितने करोड़ का ये आईपीओ हमको देखने को मिलेगा, बट हाँ बहुत बड़ा आईपीओ नहीं रहेगा, इस बात को आप क्लियर मान के चलिए। तो वी हैव टू वेट कि यहाँ पर कितना बढ़िया ये आईपीओ कर पाता है। अब आते हैं दोस्तों जीएमपी। तो देखिए जीएमपी में कह सकते हैं थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एंथम बायोसाइंसेस की करंट प्रीमियम चल रहा है 148, 160 रुपये को दोस्तों कल टच कर दिया था, बट अभी अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम में थोड़ी सी गिरावट हमको ज़रूर देखने को मिल रही है, और जो गिरावट है वो इतनी है कि यहाँ पर आपको जो प्रीमियम कर 160 से ऊपर था अभी 148 के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्रीमियम में उतार चढ़ाव साफ देखने को मिल रहा है। आज के दिन अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट पे एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से अलॉटमेंट चेक करना है। बाकी एसएमईज में दोस्तों फिर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। टीएससी इंडिया एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होने वाला है 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में। 70 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 24.58 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज है। अगला आता है दोस्तों मुनाग सर्वेयर्स बीएससी एसएमई आईपीओ। ये एक एसएमई आईपीओ होने वाला है जो 22 से 24 के बीच में ओपन होगा। 88.58 करोड़ का इशू का साइज है, 250 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 40 रुपये का प्रीमियम करंटली चल रहा है। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य का कैस्टल ये एक बीएससी एसएमई आईपीओ और 21 से 23 के बीच में ओपन होगा। 13.5 करोड़ का इशू का साइज है, 13.35 करोड़ टू बी एग्जैक्ट। 65 रुपये का प्राइस बैंड है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या एक्शन बनता है। देन अगला आता है सावी इंफ्रा, एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो 21 से 23 जुलाई के बीच में ओपन होगा। 66.47 करोड़ का इशू का साइज है, 120 का प्राइस बैंड है, 11 रुपीज़ का प्रीमियम है, 9% के आसपास का मोटा मोटी प्रीमियम अगर आप देखेंगे देखने को मिल रहा है। अगला आता है मोनिका एल्कोबेव, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो अपने आप में काफ़ी बड़ा आईपीओ है, 153.68 करोड़ का। आज सेकंड है, अभी तक 1.45 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 286 का इसका प्राइस बैंड है, जिसमें 3.5% के आसपास का करंट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अगला आता है स्पनवेब नॉन वोवन, ये एक एसएमई आईपीओ जिसका अलॉटमेंट दोस्तों आज के दिन आता हुआ दिखेगा। 35% का इसका प्रीमियम है, देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। बाकी लिस्टिंग होगी ऑन 21। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।